कौन सा? वो तो डंडा हो के उनका भगावा जाए, डंडा से मार के हम महिलाएं उनको भगाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध पुरजोर हो रहा है। जगह जगह से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का विरोध भी इस वक्त तेज हो गया है। अभी आपको हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से महिलाओं ने यह कहा कि अगर स्मृति ईरानी दिखाई पड़ गई तो डंडे लेकर हम बैठे हैं, हिसाब चुकता करेंगे अपना, जो धोखा देके हमें गई हैं। उसके बाद एक और खबर सामने आई है, वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में दिखाई साफ साफ पड़ रहा है कि अमेठी के लोग इतने गुस्से में हैं, इतना त्रस्त हो चुके हैं स्मृति ईरानी से कि उनका पोस्टर देखकर उन्हें गुस्सा आ जाती है और तुरंत वो पोस्टर को पकड़ते हैं और खींचकर फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो नहीं हो रहा था। 5 साल का इंतजार किया जनता ने कि जो आपने वादे किए थे शायद वो पूरा करेंगे। इंतजार में जनता ने वोट भी दे दिया, सहयोग भी कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि भैया यहां तो हमें छलावा मिला है, धोखा मिला है, असली नेता तो हमारे राहुल गांधी ही थे, ये तो फर्जीवादी हैं, यहां आके जीत गई हैं और अब यहां दिखाई नहीं पड़ती, काम नहीं करती, इसीलिए जनता ने उनका पोस्टर फाड़ना भी शुरू कर दिया है। जरा ये वीडियो देखिए, फिर आपको आगे वो भी वीडियो दिखाएंगे किस तरह से महिलाओं ने विरोध किया। कौन सा? वीडियो आपने देखा, वीडियो में साफ तौर नजर आ रहा है कितना गुस्सा है। 2 लोग मिलकर उस पूरे पोस्टर को फाड़ देते हैं। किसी नेता का इतना विरोध आपने देखा है क्या जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रहा है, खासतौर पर स्मृति ईरानी को हो रहा है? हर जगह विरोध हो रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा वर्चस्ववादी समझ रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं कि हम तो भैया चुनाव ऐसा है कि हवा में निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वहां उन नेताओं को समझ में आ रहा है कि उनका विरोध किस तरह से हो रहा है। स्मृति ईरानी जी जो बड़ा हवाई तरीके से चुनाव जीत कर आई थी, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए अमेठी की जनता को, लेकिन हकीकत में आखिरकार अमेठी की जनता को क्या मिला वो अमेठी की जनता देख रही है। शायद यही वजह है कि अमेठी की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो दर्शाती हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी को कोई देखना नहीं पसंद कर रहा है। अब महिलाओं वाली भी वीडियो में दिखाना चाहता हूं आपको, जरा वो भी देख लीजिए। विरोध की दोनों तस्वीरें हैं तो देखना जरूरी है। पुरुषों का विरोध तो आपने देख लिया, स्मृति ईरानी के पोस्टर को उन्होंने फाड़ दिया, मोदी जी भी को भी नीचे फाड़ के फेंक दिया। तो आप समझिए अब महिलाएं क्या कर रही थी। दरअसल कल हमने दिखाया था, लेकिन एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से महिलाएं इतना गुस्से में हैं कि डंडा लेकर इंतजार कर रही है स्मृति ईरानी का। और अगर स्मृति ईरानी कहीं वो जो गांव का नाम बताया उस महिला ने, उसको सुन लीजिएगा वीडियो में आप, अगर कहीं उस गांव स्मृति ईरानी जी पहुंच गई तो पूछिए, आप सोचो क्या होगा, ये तो हम भी नहीं बता सकते। पहले आप वीडियो देख लीजिए और गुस्सा भी देखिए वीडियो के साथ साथ किस कदर महिलाओं में गुस्सा है स्मृति ईरानी। डंडा हो के उनका भगावा जाए, डंडा से मार के हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गाँव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का रजिस्टर लेके अमेठी को चूतिया बना रही है वो। अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूक परेशान है। तस्वीरें आपने देख ली, 2 तस्वीरें देखी आपने, एक में पुरुष विरोध कर रहे हैं, एक में महिला विरोध कर रही है। यानी आप समझिए कि टोटल विरोध हो रहा है। महिलाएं भी विरोध में खड़ी हैं और पुरुष भी विरोध में खड़े हैं। पुरुष पोस्टर फाड़ के विरोध कर रहे हैं, महिलाएं सीधे सीधे कह रही हैं कि आ गई तो स्वागत तो कायदे से करेंगे स्मृति ईरानी जी का। तो आप समझिए आप कि विरोध के सुर तेज होने लगे हैं और विरोध ऐसा है कि पूछो मत। यह विरोध जमीन पर तो है ही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुरजोर विरोध हो रहा है। ये जो वीडियो है, पॉलिटिकली नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं वाह क्या सीन है, मजा आ गया। ये जो पहला वाला पोस्टर वाला वीडियो था उन्होंने ट्वीट किया था। यूपी कांग्रेस ने इस वाले वीडियो को ट्वीट किया, स्मृति ईरानी जी कृपया हेडफोन लगाकर सुने, क्योंकि अंत में जो शब्द बोला है वो भी आपने सुना होगा, वो हम आपको बोलकर बता नहीं सकते, लेकिन आपने सुन लिया होगा। तो ये चीजें लिखी जा रही, स्मृति ईरानी जी को किन किन शब्दों से जनता ने नवाजा है ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। अब देखिए कुछ रिएक्शंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जनता क्या कह रही है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि नीचे आखिरकार कमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर जनता क्या रिएक्शन दे रही है। देखिए एक शख्स है जो लिखते हैं, हबीब नाम है, कि पुलिस भी खड़ी देख रही, मतलब पुलिस भी खड़ी होकर देख रही थी उस वीडियो को जिसमें पोस्टर फाड़ा जा रहा था। पॉइंट सैतिया लिखती हैं कि कसम से सुकून सा मिल रहा है, मतलब इस वीडियो को देखकर सुकून सा मिल रहा है। ये किस तरह से इस फोटो को जो है मतलब फाड़ा गया, इस पोस्टर को फाड़ा गया है।
उसके बाद उस वाले वीडियो पर देखिए, मैं ट्वीट आए हैं कुछ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिस वीडियो में महिलाएं काफ़ी गुस्सा थी। एसके टाइगर लिखते, लगता है देश बीजेपी मुक्त होने जा रहा है, जनता जाग गई है। ये तस्वीर शायद इसीलिए सामने आई क्योंकि जनता जाग गई है। कहा जा रहा है कि जनता अब जाग गई है और जनता ये समझ गई कि बीजेपी ने उनको कितना जो है मूर्ख बनाने की कोशिश की है, वो अब नहीं दिखने वाला। तो वैसे कल अमेठी में जब राहुल और प्रियंका की रैली हुई थी, तो उस रैली में भी भीड़ ये दर्शा रही थी किस तरह से अब स्मृति ईरानी को जवाब देने का जनता मन बना चुकी है, क्योंकि वो भीड़ ही ये दर्शाएगी चुनाव के नतीजों में भी जब तब्दील होगी तब समझ में आएगा स्मृति ईरानी को कि विरोध कितना तेज है। एक तो रैली में भीड़ दिखाई दे रही है, ऊपर से जनता का विरोध भी सामने आ रहा है। तो दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें जब साथ मिलकर आएंगी तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि इनको पता लग जाएगा कि अमेठी में अब क्या हाल होने वाला है। दरअसल कांग्रेस को जो लोग कमजोर आंक रहे थे, जो लोग ये समझ रहे थे कांग्रेस कुछ है ही नहीं है, वो अब धीरे धीरे ये समझने लगे कांग्रेस जो है अब बहुत उभर कर आने वाली पार्टी बन गई है, क्योंकि लगातार जो है प्रियंका भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस जोश के साथ सामने आई थी, जिस दिखावे के साथ सामने आई थी, जो वादे जनता से किए गए थे, उसी तेजी के साथ वो नीचे भी गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीदें हो गई थी। 2014 के बाद आपने देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नारे थे। आप अगर एड्स वगैरह देख रहे होंगे तो उस एड्स में क्या क्या लिखा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। ये सब चीजें दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, आपको टीवी पर विज्ञापन दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या महंगाई कम हुई? अपने दिल पर हाथ रख के आप बोले, क्या महंगाई कम हुई? नहीं कम हुई। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं कम हुआ। क्या कानून व्यवस्था सही हो गई? नहीं सही हुई। क्या देश में जो है व्यवस्था फैली? हाँ, ये जरूर फैली, इस पर हाँ कहिए आप, क्योंकि इसका इन्होंने कम करने का वादा किया था, लेकिन देश में ये देश विरोधी गतिविधियों को उन्होंने लागू कर दिया। 2015 सितंबर के बाद लिंचिंग शब्द आप सबने सुना कि लिंचिंग भी कोई चीज होती है, और उसके बाद इस्लामोफोबिया के मामले बढ़ने लगे। किस तरह से मथुरा में जो है हालत खराब करने की कोशिश की जा रही है, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और यहां तक कि डिप्टी सीएम उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह का ट्वीट करके वो वहां के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि हर जगह तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अब जब समय आ गया है चुनाव का, तो चुनाव के वक्त सड़कें भी गड्ढा मुक्त हो रही हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कहीं गड्ढा खुब रहा होगा तो उसमें भी अब डामर और गिट्टी पड़ने लगी है, उनको पाटने की कोशिश की जा रही है, ताकि योगी जी से कोई ये सवाल ना कर पाए कि योगी जी बताइए कि आपने तो कहा था कि सरकार बनते ही गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, अभी तक नहीं हुई। तो इसलिए अब सरकार खत्म होने तक जो है गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, और ये दर्शाने की कोशिश है कि सब ठीक है। लेकिन ठीक कहाँ है ये आप देख रहे हैं, ना जमीनी स्तर पर ठीक है जहां जनता लगातार विरोध कर रही है, और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह कमेंट आते हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी का लगातार होता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कहानी भी आप समझ रहे हैं। जब आप वादे करेंगे, वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी, ऐसे ही विरोध देखने को मिलेंगे, ऐसे ही पोस्टर फाड़ा जाएगा, ऐसे ही गालियां दी जाएंगी, और ऐसे ही डंडा लेकर जनता इंतजार करेगी, ऐसे ही जनता भगाने काम करेगी लठ लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध पुरजोर जारी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।